बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 17, 18, संत मत्ती का अध्याय 28 और स्रोत ग्रंथ का 114वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17, चट्टान से जल स्रोत। इजरायलियों का सारा समुदाय प्रभु की आज्ञा के अनुसार सीन के मरुभूमि से चल पड़ा और बीच बीच में पड़ाव डालकर रफीदीम पहुंचा। वहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिला और वे यह कहते हुए मूसा के विरुद्ध भिनभिनाने लगे, हमें पीने को पानी दो। मूसा ने उनसे कहा, तुम मेरे विरुद्ध क्यों भिनभिनाते हो? ईश्वर को चुनौती क्यों देते हो? लोगों को बड़ी प्यास लगी और वह यह कहकर मूसा के विरुद्ध भिनभिना रहे थे, क्या आप हमें इसलिए मिस्र से निकाल लाए कि हम अपने बाल बच्चों और पशुओं के साथ प्यास से मर जाएं? मूसा ने प्रभु की दुहाई देकर कहा, मैं इन लोगों का क्या करूं? ये मुझे पत्थरों से मार डालने पर उतारू है। प्रभु ने मूसा को यह उत्तर दिया, इज़राइल के कुछ नेताओं के साथ साथ लोगों के आगे आगे चलो। अपने हाथ में वह डंडा ले लो जिसे तुमने नील नदी पर मारा था और आगे बढ़ते जाओ। मैं वहां हरोब की उस चट्टान पर तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। तुम उस चट्टान पर डंडे से प्रहार करो, उससे पानी फूट निकलेगा और लोगों को पीने को मिलेगा। मूसा ने इज़राइल के नेताओं को सामने ऐसा ही किया। उसने उस स्थान का नाम मासा और मरीबा रखा क्योंकि इज़राइलियों ने उसके साथ विवाद किया था और यह कहकर ईश्वर को चुनौती दी थी, ईश्वर हमारे साथ है या नहीं। अमेलिकियों से लड़ाई। अमेलिकी लोग ने आकर रफीदीम में इज़राइलियों पर आक्रमण किया। मूसा ने यहोशू से कहा, अपने लिए आदमी चुन लो और कल सुबह अमालेकियों से युद्ध करने जाओ। मैं हाथ में ईश्वर का डंडा लिए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा के आदेश के अनुसार यहोशू अमालेकियों की युद्ध करने निकला और मूसा हरोन तथा हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़े। जब तक मूसा हाथ ऊपर उठाए रखता था तब तक इज़राइली प्रबल बने रहते थे और जब वह अपने हाथ गिरा देता तो अमालेकी प्रबल हो जाते थे। जब मूसा के हाथ थकने लगे तो उन्होंने एक पत्थर लाकर भूमि पर रख दिया और मूसा उस पर बैठ गया। हरोन और हूर उसके हाथ संभालते रहे, पहले इस ओर से और दूसरा उस ओर से। इस तरह मूसा ने सूर्यास्त तक अपने हाथ ऊपर उठाए रखा। यहोशू ने अमालेकियों को और उसके सैनिकों को तलवार के घाट उतार दिया। इस पर प्रभु ने मूसा से कहा, इस घटना की स्मृति बनाए रखने के लिए ग्रंथ में लिखो और यहोशू को सुनाओ। मैं पृथ्वी पर अमालेकियों का नाम निशान नहीं रहने दूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाई और उसका नाम रखा, प्रभु ही मेरा पताका है। और वह बोला, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु और अमालेकियों में युद्ध चलता रहेगा क्योंकि उन्होंने प्रभु के सिंहासन पर हाथ उठाया है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 18, यित्रो से मूसा की भेंट। ईश्वर ने जो कुछ मूसा और अपनी प्रजा इस्राएल के लिए किया था और प्रभु किस प्रकार इस्राएल को मिस्र से निकाल लाया था, उसके विषय में मूसा के ससुर मिदियन के याजक यित्रो ने सुना था। मूसा का ससुर यित्रो मूसा की पत्नी सिपोरा को, जिसे मूसा ने उसको 2 पुत्रों के साथ अपने ससुराल भेज दिया था, अपने पास रखा था। दोनों पुत्रों में एक का नाम गेरुशेम था क्योंकि मूसा ने कहा था, मैं विदेश में प्रवासी हूँ। दूसरे का नाम एलीएजर था
क्योंकि उसने कहा था, मेरे पिता का ईश्वर मेरा सहायक हुआ है और उसने मुझे फिरौन की तलवार से बचा लिया। मूसा का ससुर यत्रो उसके पुत्रों और उसकी पत्नी को लेकर उस निर्जन प्रदेश में मूसा के पास आया, जहां उसने ईश्वर के पर्वत के पास पड़ाव डाला था। उसने मूसा को कहला भेजा, मैं तुम्हारा ससुर यत्रो, तुम्हारी पत्नी और उसके दोनों पुत्रों को लेकर तुमसे मिलने आया हूँ। मूसा अपने ससुर से मिलने गया। उसने उसे झुककर प्रणाम किया और उसका चुंबन किया। उसने एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछा और तंबू में आए। तब मूसा ने अपने ससुर को वह सब बताया जो प्रभु ने इस्राएलियों के लिए फिरौन और मिस्रियों के विरुद्ध किया था, मार्ग में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और प्रभु ने किस प्रकार उनकी रक्षा की थी। यत्रो प्रसन्न हुआ जब उसने यह सुना कि प्रभु ने इस्राएलियों के साथ कैसे कैसे उपकार किए और उन्हें किस प्रकार मिस्रियों के हाथ से छुड़ाया था। यत्रो ने कहा, वह प्रभु धन्य है जिसने तुम्हें मिस्रियों और फिरौन के हाथों से बचाया है। मैं अब यह जान गया हूँ कि प्रभु सब देवताओं से बड़ा है, क्योंकि उसने लोगों को उन मिस्रियों के हाथों से बचाया है जिन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। तब मूसा ने ससुर यत्रो ने प्रभु की आहुति और बलिदान चढ़ाए। इसके बाद हारून इस्राएलियों के नेता के साथ प्रभु के सामने मूसा के ससुर के साथ भोजन करने आया। शासकों की नियुक्ति। दूसरे दिन सवेरे मूसा लोगों का न्याय करने के लिए बैठा और लोग मूसा के आसपास सवेरे से शाम तक खड़े रहे। मूसा के ससुर ने जब यह देखा कि मूसा लोगों के लिए क्या कर रहा है, तो उसने कहा, तुम इन लोगों के लिए क्या कर रहे हो? तुम अकेले क्यों बैठे हो और सब लोग सवेरे से शाम तक तुम्हारे आसपास क्यों खड़े हैं? मूसा ने अपने ससुर को उत्तर दिया, ईश्वर क्या चाहता है यह जानने के लिए लोग मेरे पास आते हैं। उनमें कोई झगड़ा हो तो वे मेरे पास आते और मैं उनका न्याय करता। मैं उनको ईश्वर के विधान और उसके निर्णय समझाता हूँ। इस पर मूसा के ससुर ने उससे कहा, तुम जो कर रहे हो वो उचित नहीं है। तुम और तुम्हारे आसपास के लोग थक जाएंगे, क्योंकि यह काम तुम्हारे लिए बहुत भारी है। तुम अकेले इसे नहीं कर सकते। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक परामर्श देता हूँ। ईश्वर तुम्हारे साथ रहे। तुम ईश्वर के सामने लोगों के प्रतिनिधि हो और ईश्वर के सामने उनके मामले रख दिया करो। तुम उन्हें विधियों और निर्णयों को समझा दो और वह मार्ग जिस पर उनको चलना चाहिए और वे कार्य जो उन्हें करना चाहिए। लेकिन लोगों के बीच से तुम योग्य, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाले, विश्वास पात्र और घूस न लेने वाले व्यक्तियों को चुनो और उन्हें 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 मनुष्यों की टोली के शासक के रूप में नियुक्त कर दो। वे हर समय लोगों का न्याय करते रहें। वे हर बड़ा मामला तुम्हारे पास लाएं और सब छोटे छोटे मामलों का निपटारा स्वयं कर लिया करें। इस तरह तुम्हारे काम में वे हाथ बटाएंगे और तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। यदि तुम ऐसा करो और ईश्वर की ऐसी आज्ञा हो तो तुम काम संभाल लोगे और लोग भी संतुष्ट होकर अपने अपने घर जाएंगे। मूसा ने अपने ससुर की सलाह मान ली और उसने जैसा कहा था वैसा ही किया। मूसा ने सारे इजरायली लोगों में से योग्य पुरुषों को चुन लिया और उन्हें लोगों के ऊपर प्रधान नियुक्त कर दिया। 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 व्यक्तियों के शासक के रूप में वे हर समय लोगों का न्याय किया करते थे। वे मूसा के पास सब कठिन मामले लाते थे, लेकिन सब छोटे मामले स्वयं निपटाते थे। इसके बाद मूसा ने अपने ससुर को विदा किया और वह स्वदेश लौट गया। संत मती का अध्याय 28। स्वर्गदूत का संदेश। विश्राम दिवस के बाद सप्ताह के प्रथम दिन पांव फटते ही मरियम मगदलीना और दूसरी मरियम कब्र देखने आई। एकाएक भारी भूकंप हुआ। प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा, कब्र के पास आया और पत्थर अलग लुढ़काकर उस पर बैठ गया। उसका मुखमंडल बिजली की तरह चमक रहा था और उसके वस्त्र हिम के समान उज्जवल थे। दूत को देखकर पहरेदार थर थर कांपने लगे और मृतक जैसे हो गए।
स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरिए नहीं, मैं जानता हूं कि आप लोग ईसा को ढूंढ रही हैं, जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वह यहाँ नहीं है, वे जी उठे हैं जैसा कि उन्होंने कहा था। आइए और वह जगह देख लीजिए जहां वे रखे गए थे। अब सीधे उनके शिष्यों के पास जाकर कहिए, वे मृतकों में से जी उठे हैं। वह आप लोगों से पहले गलीलिया जाएंगे, वहां आप लोग उनके दर्शन करेंगे। यही आप लोगों के लिए मेरा संदेश है। स्त्रियां शीघ्र ही कब्र के पास से चली गईं और विस्मय तथा आनंद के साथ उनके शिष्यों को यह समाचार सुनाने दौड़ी। स्त्रियों का दर्शन। ईसा एकाएक मार्ग में स्त्रियों के सामने आकर खड़े हो गए और उन्हें नमस्कार किया। वे आगे बढ़ आईं और उन्होंने दंडवत कर उनके चरणों से लिपट गईं। ईसा ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ और मेरे भाइयों को यह संदेश दो कि वे गलीलिया जाएं, वहां वे मेरे दर्शन करेंगे। पहरेदारों को रिश्वत। स्त्रियां जा ही रही थीं कि कुछ पहरेदार नगर आए। उन्होंने महायाजकों को सारा हाल कह सुनाया। महायाजकों ने नेताओं से मिलकर परामर्श किया और सैनिकों को एक मोटी रकम देकर इस प्रकार समझाया, तुम लोग यही कहो कि रात में जब हम लोग सोए हुए थे तो ईसा के शिष्य आए और उसे चुरा ले गए। यदि ये बात राज्यपाल के कान में पड़ गई तो हम उन्हें समझाकर तुम लोगों को बचा लेंगे। पहरेदारों ने रुपया ले लिया और वैसा ही किया जैसे उन्हें सिखलाया गया था। यही कहानी फैल गई और अब तक यहूदियों में प्रचलित है। शिष्यों का प्रेषण। तब 11 शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास गए जहां ईसा ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने ईसा को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। स्रोत ग्रंथ स्रोत 114 पास का भजन। हालेलुया। जब इज़राइल मिस्र से निकला, जब याकूब का वंश विदेशी राष्ट्र से भाग चला, तो यूदा प्रभु का मंदिर बना और इज़राइल उसका राज्य। समुद्र यह देखकर भाग चला। यार्दन नदी उल्टी दिशा में बहने लगी। पर्वत मेढ़ों की तरह उछल पड़े, पहाड़ियां मेमने की तरह। समुद्र तू क्यों भागा? यार्दन तू उल्टी दिशा में क्यों बहने लगी? पर्वतों तू मेढ़ों की तरह क्यों उछल पड़े? पहाड़ियों तुम मेमनों की तरह क्यों उछल पड़ी? पृथ्वी प्रभु के सामने कंपित हो, याकूब के ईश्वर के सामने, जो चट्टान को जलाशय में, पथरीली भूमि को उमड़ते स्रोत में बदल देता है। आज निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 17 और 18 में हमने देखा कि पूरा इज़राइल ने रेफीदीम में तंबू लगाया। पानी न होने की वजह से इजरायली फिर मूसा और हारून को कोसने लगे। ये लोग मन्ना, आसमान की बटेर सब भूल जाते हैं। मूसा प्रभु से याचना करते हैं तो प्रभु उनको बोलते हैं कि तुम चट्टान पर डंडा मारना और पानी फूट पड़ा। यहाँ हम ये भी देखते हैं मूसा उनका उद्धार करना चाहता था, इजरायली उनको मारना चाहते थे, और प्रभु भी इजरायलियों का उद्धार करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उनको
को सूली पर चढ़ा दिया। इसके बाद रेफदीम में अमेलिकों ने इजरायलियों पर आक्रमण कर दिया। अमेलिकी कादेश के पास रहने वाले खूंखार लोग थे। ये यशूआ के वंश के थे। जब जोशुआ अमेलिकियों से लड़ने गया तो मूसा, हारून और हूर के साथ पहाड़ी पर चढ़ा। मूसा जब अपना डंडा ऊपर उठाता तो इजरायली जीत जाते। जब वह डंडा नीचे करता तो अमेलिकी जीतते। मूसा की थकान की वजह से वह उसको एक पत्थर देते जिस पे मूसा बैठता है और हारून और हूर उसकी मदद करते हैं उसके हाथ उठाने में। इस प्रकार इजरायलियों की जीत होती है। प्रभु यहाँ भविष्यवाणी करते हैं कि वह अमेलेकियों को खत्म कर देंगे, जिसको ग्रंथ में लिखो। वहाँ मूसा ने वेदी बनाई और उसको नाम दिया, प्रभु मेरी पताका है, यहोवा निशी। आगे हम देखते हैं जेत्रो जो मूसा का ससुर था, मूसा की पत्नी और उसके दोनों पुत्रों को लेके आता है। मूसा की पत्नी जो मिस्र से वापस अपने पिता के पास आ गई थी, वहाँ मूसा के पास मिल जाती है। जेत्रो इजरायलियों का प्रभु द्वारा मिस्रियों से बचाए जाना देखकर मान जाता है कि याहवे ही सर्वश्रेष्ठ और सच्चे ईश्वर है, और जेत्रो भी प्रभु को बलि और आहुति चढ़ाता है। मूसा को जेत्रो का एक बहुत अच्छी सलाह देता है कि तुम अपना काम बांटो, योग्य ईश्वर प्रेमी लोगों को नियुक्त करो, उनको विधियों और निर्णयों को समझा दो, और जो छोटे मोटे मामले हैं वे इनको तय करने दो, और बड़े मामले तुम तय करो। यह हर क्षेत्र में जरूरी है। अगर काम बांटा जाता है तो काम अच्छे स्तर का होता है और अधिक किया जा सकता है। संत मती के अध्याय 28 में हम देखते हैं, विश्राम दिवस के बाद यानी रविवार को मैरी मैगदलीना और दूसरी मेरी, ये दोनों प्रभु के साथ उनके दुख भोग में थे, और अभी रविवार को ये सबसे पहले कब्र में आते हैं। प्रभु के शिष्य में कोई ना तो दुख भोग के समय सिवाय योहन के, और अब रविवार को कोई नहीं आया। ये दो स्त्रियां उनके पास सुगंधित द्रव लेकर आती हैं, क्योंकि प्रभु का शरीर सही तरह तैयार नहीं किया गया था, क्योंकि विश्राम दिवस होने को था। इसलिए जो कमी शव की तैयारी में रह गई थी वह अपने साथ लाए थे तैयारी के लिए। जब वे पहुंचते हैं तो एक भूकंप आता है और एक स्वर्गदूत कब्र का बड़ा पत्थर कब्र से हटा देता है। रोमन सैनिक बहुत ही प्रशिक्षित और बहादुर होते हैं। वे स्वर्गदूत को देखकर थर थर कांपते हैं। स्वर्गदूत इन स्त्रियों को बोलता है कि प्रभु जी उठे हैं, और जैसा प्रभु ने बोला था वे गलीली में मिलेंगे। प्रभु ने अपने मृत्यु से जी उठने की बात कई बार कही थी, जैसा कि हम संत मती के अध्याय 16 वचन 21, अध्याय 17 वचन 23, अध्याय 20 वचन 19 में देखते हैं। इस तरह मानव जाति जो मृत्यु के कब्जे में थी उस पर प्रभु ने विजय पाली। ये दोनों स्त्री प्रेरितों के प्रेरित बनकर खुशी से यह समाचार लेकर प्रेरितों के पास जाती हैं। रास्ते में उनको प्रभु के दर्शन होते हैं और वे उनको दंडवत कर के आराधना करते हैं। इस बीच रोमन सिपाही महायाजक से मिलते हैं और महायाजक उनको बहुत धन देकर बोलते हैं कि यह अफवाह फैलाओ कि रात में प्रभु के शिष्य प्रभु का शरीर ले गए। जो परिस्थितियां थी उसमें यह संभव नहीं था। प्रभु के शिष्य बुरी तरह डर गए थे और भाग निकले थे। कोई दुख भोग में उनके साथ नहीं था। उनको डर था अगर किसी को भी मालूम चलेगा कि वे ईश्वर के साथ थे उनको मार दिया जाएगा। दूसरा, रोमन सैनिकों की सिखलाई बहुत श्रेष्ठ होती थी। उनको अगर किसी जगह की निगरानी की जिम्मेवारी दी जाती है और अगर कोई कैदी भाग जाए तो उन्हें प्राण दंड दिया जाता था। इसलिए वे मर जाते लेकिन किसी को शव ले जाने नहीं देते। गलीली में प्रभु के शिष्य उनसे मिलते हैं। गलीली में प्रभु ने सब कुछ शुरू किया था, वहीं सब कुछ एक बार फिर मिल रहे हैं। प्रभु यहाँ डैनियल के अध्याय 7 वचन 13-14 जिसमें मानव पुत्र को परमेश्वर के पास लाए और उन्हें प्रभुत्व, सम्मान तथा राजस्व दिया गया है। मानव पुत्र यानी प्रभु का राज्य कभी समाप्त नहीं होगा। प्रभु अपने शिष्यों को आदेश देते हैं कि पूरे राज्यों में जाओ और शिष्य बनाओ। यहूदियां नहीं, सारी जातियां
दुनिया। एक शिष्य को बपतिस्मा लेना ही मकसद नहीं है, उस शिष्य को प्रभु की बात सुननी है, किस तरह प्रभु के बताए रास्ते पर चलना है, कैसे प्रार्थना करना है, कैसे वो कार्य जो पिता परमेश्वर को पसंद है, क्योंकि क्रिस्तीय जीवन एक जीवन शैली ही तो है। प्रभु आए इमैनुअल यानी ईश्वर हमारे साथ है। अब जब प्रभु जा रहे हैं वो हमें वादा कर रहे हैं कि वे हमारे साथ हमेशा रहेंगे। स्तोत्र ग्रंथ के 114वें स्रोत एक बहुत ही शक्तिशाली स्रोत है जो प्रभु की असीम शक्ति और ताकत को दर्शा रहा है। यह निर्गमन के समय में जिस तरह प्रकृति यानी लाल समुद्र फट गया और यार्दन नदी उल्टी बहने लगी, यह सब परमेश्वर की बात मानते हैं, वे प्रभु का सामर्थ्य समझते हैं जो चट्टान से जलाशय और पथरीली जमीन से जल स्रोत निकालते हैं। शक्तिशाली ईश्वर की आराधना करो। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में